बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। हाजिर हैं 10th क्लास की अपनी अगली नज़म की तशरीह के साथ, और तरीक़ाकार आप सबको क्लियर हो गया होगा। यानी कि ऐसी आपको मखसूस लाइंस की तशरीह में लिखवाती हूँ जो उस नज़म का कोई भी शेर आ जाए तो आपको अलग अलग से तशरीह याद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यही चंद लाइंस जो हैं ऐसी सिलेक्टेड हैं और ऐसी परफेक्ट हैं कि उस नज़म के किसी भी शेर की तशरीह में वो एडजस्ट की जा सकती हैं। तो आपको 7 से 8 नज़मों जो अशार की पूरी नज़म की अलग से तशरीह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मुख्तसर, बहुत आसान, बहुत सिलेक्टेड और बहुत मेयारी तशरीह मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, जो कि इस नज़म का कोई भी शेर आ जाएगा तो यही तशरीह काफ़ी होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इस नज़म का पहला ही शेर लिया है। हमारी आज की नज़म है उनकी शादी, और सैम्पल के लिए मैंने पहला शेर लिया है। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध के एक ऊँट बिल बिलाया है। और आप तो यकीनन जानते होंगे, समझते होंगे मेरे तरीक़ेकार को कि इस नज़म का कोई भी शेर आता तो भी तरीक़ेकार यही होता। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हवाला कलाम लिखेंगे, नज़्म का उन्वान लिखेंगे जो कि उनकी शादी है, शायर का नाम लिखेंगे जो कि दिलावर फिगार है। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इतने ही पोर्शन का पूरा 1 नंबर होता है। हर शेर जो है वो 2 नंबर की तशरीह का होता है 10th क्लास में, और आपका 1 नंबर जो है वो नज़्म का उन्वान और शायर का नाम ही लिखने का होता है। आगे तशरीह जो है वो आप इन अल्फाज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। ये लाइंस आप लिख लेंगे तो आपके हर शेर की तशरीह में काम आएंगी। ज़ेर तशरीह शेर दिलावर फिगार की मज़ाहिया नज़्म ऊँट की शादी से माखूज़ है। दिलावर फिगार को मज़ाहिया वाक़याती शायरी में शोहरत हासिल है। वो शेर गोई में तंज़ की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। मज़कूरा शेर में एक ऊँट की शादी खाना आबादी का जिक्र है, और ऊँट की शादी की मिसाल देकर उसने इंसानी इज़्दवाजी रिश्ते के मसाइल पर तंज़ किया है। शादी की अलामत सेहरा एक तरह की कैद की अलामत है। ऐसे महसूस होता है जैसे ऊँट के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। शादी का बंधन ऐसा है जिसे कैद आज़ादी करार दिया गया है, क्योंकि अब इसके बाद ऊँट को हर मामले में अपने शरीके हयात की मदाखलत बर्दाश्त करना पड़ेगी। ऐसे ही जज्बात को किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। और वहाँ तक की तो इजाफी तशरीह है, और उसके बाद जो है इजाफी शेर है, जीते जी मरकर देख लीजिए, ए मेहरबान ज़रा शादी कर कर देख लीजिए। ये वो इजाफी शेर है जो आप एंड में ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आपकी सहूलत के लिए मैं तशरीह को एक दफ़ा से फिर पढ़ के बता देती हूँ। हवाला कलाम लिखेंगे, कोई भी शेर आ जाएगा। नज़्म का उन्वान लिखेंगे जो कि उनकी शादी है, और उसके बाद आप तशरीह लिखेंगे। तशरीह यही लिखेंगे चाहे ऊँट की शादी से कोई भी शेर आ जाए, कि ज़ेर तशरीह शेर दिलावर फिगार की मज़ाहिया नज़्म ऊँट की शादी से माखूज़ है। दिलावर फिगार को मज़ाहिया वाक़याती शायरी में शोहरत हासिल है। वो शेर गोई में तंज़ की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। मज़कूरा शेर में एक ऊँट की शादी खाना आबादी का जिक्र है, और ऊँट की शादी की मिसाल देकर उसने इंसानी अज़दवाजी रिश्ते के मसाइल पर तंज़ किया है। शादी की अलामत सेहरा एक तरह की कैद की अलामत है। ऐसे महसूस होता है जैसे ऊँट के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है। शादी का बंधन ऐसा है जिसे कैद आज़ादी करार दिया गया है, क्योंकि अब इसके बाद उनको हर मामले में अपने शरीके हयात की मदाखलत बर्दाश्त करना पड़ेगी। और ऐसे ही जज्बात को किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है। इजाफी शेर में आपको लिखवा चुकी हूँ, दोबारा बोल देती हूँ। जीते जी मर कर देख लीजिए, ए मेहरबान ज़रा शादी कर कर देख लीजिए। यहाँ तक तो आप जो हैं एज़ इट इज़ भी लिख देते हैं तो आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। और अगर आपको कमी महसूस होती है, आप उस शेर को अपने लफ्ज़ों में ख़ुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 1 से 2 लाइंस में जो आपको पेपर में शेर आया होगा उनकी शादी से, आप 1 से 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वैसे इतनी तशरीह परफेक्ट है, और मेरे हिसाब से मज़ीद किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। 1 ही नंबर तशरीह का होता है। आप उसको गैर ज़रूरी तौर पर एक चीज़ को इतना तूल मत दीजिएगा कि पेपर की दूसरी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हों। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिखवाती हूँ, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप पूरा सवाल लिखने में टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। आप नंबरिंग अपने तरीक़ेकार से दे सकते हैं।
पहले भी मैं आपको तरीक़ेकार अलग दिखा चुकी हूँ। प्रेजेंटेशन का हेडिंग आप बनाना आपके लिए काफ़ी होगा। इतना टाइम नहीं होता कि आप पेपर में पूरा पूरा सवाल लिखने बैठें, और लिखिएगा भी मत। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर वो लिखना है आपने जो कि पेपर में लिखा होगा। मसलन अगर आप तीसरा सवाल पहले करने लगे हैं तो सवाल नंबर 3 ही आप लिखेंगे। उसके बाद आपने उसकी हेडिंग बना लेनी है। नया गुल खिलाना, पहले क्वेश्चन की हेडिंग थी कि नया गुल खिलाने से क्या मुराद है। नया गुल खिलाने का मतलब है अनोखी बात अमल में लाना। यहाँ शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके ऊंट की शादी की तरफ इशारा किया है। आम तौर पर आपकी जो की बुक्स हैं वहाँ एक ही लाइन में आंसर दिया होता है। एक लाइन का आंसर 10th क्लास में काफ़ी नहीं होता। ये आंसर्स मेरे अपने बनाए हुए हैं, प्रॉपर शक्ल दी हुई है इनको, और ये आंसर्स आपको किसी और की बुक में नहीं मिलेंगे, किसी और नोट्स में नहीं मिलेंगे। अच्छे से अच्छे अकेडमीज़ के नोट्स भी मैंने चेक किए हैं, उनमें मुख्तसर से जवाबात दिए होते हैं। 2 नंबर के सवाल में एक लाइन का आप जवाब लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलता। आपको प्रॉपरली जो है वो 2 से 3 लाइन्स में मुतमईन करना पड़ेगा एग्जामिनर को। सवाल नंबर 2 है कि नकेल पढ़ने से शायर की क्या मुराद है। नकेल पढ़ने से शायर की मुराद ऊंट का शादी के बंधन में बंध जाना है, क्योंकि अब इसकी आज़ादी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। सवाल नंबर 3 है कि सर दर्द की क्या वजह है। सवाल नंबर 3 की हेडिंग हमने बनाई है सर दर्द की वजह। शायर ने ऊंट के सर दर्द की वजह शादी की नाक में नकेल पड़ना बयान की है, क्योंकि अब इसके परेशान होने के दिन आ गए हैं। और हमारा आखिरी जो सवाल है, आखिरी शेर में ज़रबुल मिसल क्या इस्तेमाल की गई है, उसका जवाब है आखिरी शेर में ज़रबुल मिसल जो है ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। आखिरी शेर में शायर ने एक ज़रबुल मिसल ऊंट किस करवट बैठेगा बयान की है, जिसका मतलब है कि देखते हैं अब शादी के बाद इस ऊंट के साथ आगे क्या मामलात पेश आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो तशरीह थी जो आपको बहुत सिलेक्टेड और बहुत मयारी किस्म की और आपको आसान आपका काम करने वाली तशरीह जो है वो आपको मैंने पेश की है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिखकर बताइएगा आपको मज़ीद किसी गाइडलाइन की ज़रूरत हो। अगली तशरीह तक का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे अगले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली तशरीह कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।